कि शिव को गुरु मानने में क्या फ़ायदा है। दया मांगने से क्या होगा, जो होना रहता है वो हो ही जाता है। तो शिव को गुरु मान के क्या करेंगे, क्या फ़ायदा है। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया आनंद लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग के साहब श्री हरेंद्रानंद जो हम लोग के दे के गए हैं वचन, उस वचन को हम लोग निभा रहे हैं और उस वचन पर चल रहे हैं। उनका दुख दर्द हम लोग का समझ में आ रहा है कि कितना दुख दर्द से ये 3 सूत्र के ऊपर किए हैं और ऊपर करके अपना शरीर छोड़ दिए। तो आज उसको हम लोग शरीर छोड़ल नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि हमारे साहब हम लोग का साथ हैं। तो जो वचन दिए हैं उस वचन के हम लोग निभा रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि भैया दीदी शिव को गुरु मान लीजिए, शिव को गुरु मानने में बहुत फ़ायदा है। तो एक गुरु बहना ने सवाल भेजी है कि शिव को गुरु मानने में क्या फ़ायदा है। दया मांगने से क्या होगा, जो होना रहता है वो हो ही जाता है। तो शिव को गुरु मान के क्या करेंगे, क्या फ़ायदा है। देखिए भैया दीदी, ये तो शिव को गुरु मानिएगा तब वो हम लोग का शरीर छोड़ के जाना है, और नहीं मानेंगे तब वो हम लोग एक दिन धरती छोड़ के जाना है। अगर साहब शिव गुरु के ऊपर किए तो साहब क्यों धरती छोड़ दिए। साहब को तो नहीं मरना चाहिए, साहब को तो धरती पर रहना चाहिए। ये बताइए कि संसार में जितने जोनी में पैदा हम लोग लिए हैं, संसार में जितने लोग पैदा लिए हैं, अगर यहाँ धरती जब समय पूर गया नहीं जाएगा तो धरतिया पर लात डालने का आपको रहने का शरण मिलता नहीं मिलता। जिस दिन लिखा है उस दिन आपको जाना ही है, रोकने वाला कोई नहीं है। तो दीदी लोग, फ़ायदा तो इतना है कि क्या कहना चाहिए। आप मानिएगा तब ना, उनमें लगिएगा तन मन से तब ना। अब हम छोटी को डंडा लेकर के अब बैर पर मारेंगे तो बैर गिर जाएगा खाने के लिए, कि लगहर लगी लगाइएगा तब उसको मारिएगा तो बैर मिलेगा, चाहे आम मिलेगा चाहे जो भी मिलेगा खाने के लिए। छोटी को लगी लगाने से नहीं होगा। साहब ही बात बोलते थे, फ़ायदा तो इतना है कि आप मान के तो देखिए तन मन से। दीदी लोग, साहब बोलते थे कि अकाल मृत्यु से मरने नहीं देंगे, और काल आएगा तो हम भी नहीं बचा सकते हैं। वो महादेव नहीं बचाएंगे तो हम क्या बचाएंगे। ये साहब बात बोलते थे, चर्चा में बैठते थे तो हम लोग जाते थे रांची, बैठते थे तो ये बात साहब बताते थे कि जब अकाल मृत्यु आएगा तो तुमको अपने शिष्य को कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे। जहाँ 1 रुपया होने वाला होगा वहाँ 8 आना जरूर बचा लेंगे, सही बचा लेते हैं। और साहब ये भी बोले थे कोरोना में कि दोनों टाइम नमः शिवाय कीजिए, कभी कोरोना हमारे शिष्य के पास नहीं आएगा। एकदम बुलंद रहिए और नमः शिवाय जाप शुरू कीजिए। सही बात था। कोरोना जिसको जिसको गुरु भाई गुरु बहना के आया तो कुछ नहीं बिगाड़ा, चला गया। और वो गुरु भाई गुरु बहना धरती पर है, शिकायत उनको मिला। दुनिया के छोड़िए ना, हमारे ही पोता के कह दिया डॉक्टर कि इनको कोरोना है, हॉस्पिटल में ले जाइए, नारायणी में, इसको घर पर मत ले जाइए। हम बोले कि हम महादेव के शिष्य हैं, कोई ऑर्डिनरी के नहीं है। हमारे पोता के कोरोना नहीं हुआ है। अब हम लेके जा रहे हैं घरे, और घसभूसिया डॉक्टर से दवा कराएंगे, घर में दवा पिलाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। और दीदी लोग, हकीकत बात हुआ कि हमारा पोता के कोरोना नहीं हुआ। और जो दवा लोग बताते थे जड़ी बूटी के, वही अमट पियाएँ, अपने गुरु से दया मांग मांग के उनको हाथ फेरें। और हमारे पोता के कहाँ गया कोरोना नहीं था, खाली डॉक्टर सर्दी खांसी था और धम डरवाया था। तो कह रहे हैं कि कोरोना, हमारे पोता के 2 गो के अपेंडिक्स और पथरी दोनों हो गया था। कोई डॉक्टर उनमें हाथ नहीं लगाता था। 1 गो के 7 गो हम अल्ट्रासाउंड कराए थे। दर्द जब उठता था तो उनको दर्द नहीं उन लोग का रुकाता था। लेकिन साहब का जो वचन सुन सुन के हम दोनों टाइम नमः शिवाय करने लगे, लोगों के अपना परिवार के समझाने लगे, खाली गुरु से दया मांगिए। आप लोग गुरु में भिड़ रहिए। और दोनों पोता में कोनो के ऑपरेशन नहीं हुआ,
विचार कीजिए, ना पत्थरी निकलवाएं ना पेंटिस निकलवाएं। कहाँ साहब उनको बिक दिए, आज तक पड़क रहा है। तो कह रहे हैं कि दया नहीं है। काहे नहीं दया है दीदी लोग? अरे मानिए तो, बाज़ार में गए हैं, बढ़िया रसगुल्ला दुकान में पड़ा हुआ है, बढ़िया मिठाई पड़ा हुआ है, उसको कीन के खाइएगा ना तो उसको स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। और देख के भनक जाइएगा, निक नहीं है, छोड़ो उसको, खाना बेकार है। आपको दिल कह रहा है कि शिव गुरु में दया नहीं है, शिव को गुरु मान के क्या करेंगे? आपको मन का जो पापी मन है वो भड़का रहा है, और जिस दिन वो पापी मन के ढांकते हुए, उस पर पर्दा डालते हुए आप शिव को गुरु मान लीजिएगा, तब कहिएगा कि एक बहन ने चैलेंज मार करके और चर्चा में क्या बोली है। उस दिन आपको फ़ायदा और ना फ़ायदा बुझाएगा। आज फ़ायदा नहीं रहता दीदी, तो सवाल पर सवाल हमारे पास आ रहा है, फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है कि दीदी हमको गुरु इतना दया किए हैं, दीदी हमको इतना दया किए हैं। एक गुरबाना बोल रही थी कि हमारे बच्चा को जो लीवर होता है उस फट गया था, एकदम ख़राब हो गया था। 3 मीटर के उसमें का तो अथी रहता है, खाना पचाने वाला नाभि जो रहता है अंतरी भीतर, उसमें से 1 मीटर उसको काट के निकाला गया है, और वो 2 मीटर पर जो उनका लीवर था, वो डॉक्टर उसको सिया कि ऑपरेशन किया, क्या किया, आज बच्चा जो आज ठीक है, 2 बाल बच्चा भी उसको है। कि हम शिव को गुरु माने दीदी, बस उन्हीं से दया मांगने लगे कि आप राज रखिए चाहे राज छोड़ाइए, अब हमारे लिए आप ही बाप मतारी हैं, दूसर कोई नहीं है, आप ही हमको रक्षा कीजिए। और बेचारी आज फ़ोन करके बोली है कि हमारा बच्चा ठीक है, हमारा बच्चा के शादी भी कर दिए और 3-3 गो बाल बच्चा भी है। कौन कहता है कि शिव गुरु में दया नहीं है और शिव गुरु दया नहीं करते हैं? और दीदी मर के तो एक दिन सब कोई के जाना है, लेकिन बचाते हैं गुरु। जहाँ आपको गोड़ कटना रहता है उस दिन वो जगह पर ठोकर लग के बच जाता है। जिस समय आपको मरना है अकाल मृत्यु से, वो समय आपको झटका लग के बच जाते हैं। हम लोग माई बेटा जाते थे चर्चा में, 3 ठैया हम लोग एक ही दिन गाड़ी से बच गए। यही लड़का हम 3 ठैया बच गए एक ही दिन, और लास्ट में आते आते भी गाड़ी थोड़ा सा टकरा के उलटिए गया, बाकी हम लोग दोनों आदमी सही सलामत रहे। काहे नहीं गुरु बचाते हैं? गुरु दया करते हैं। आपका मन नहीं मान रहा है तो मत मानिए, लेकिन ये मत कहिए कि क्या होगा शिव को गुरु बना करके। शिव गुरु में दया मांगने से नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? ज़रूर मिलता है, दया तो मिलता है। तो बहन आप मानिए, आप दिल को छोट मत कीजिए, भैया हो चाहे बहन हो, तन मन से शिव को गुरु बनाइए। साहब जो वचन देकर गए हैं वो वचन खाली नहीं जाता है, वो वचन सब कोई के हाथे हाथ मिलता है। लेकिन वो बतिया के मानिएगा तब ना, उन पर दिल मन लगाइएगा तब ना मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो आप मानिए, शिव को गुरु मानिए, दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, 3 सूत्र का पालन है, तन मन से 3 सूत्र का पालन कीजिए और देखिए दया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दया मिलता है, हाथे हाथ दया मिलता है। हम लोग का नहीं मिलता तो हम लोग नहीं अथी करते। 3 सूत्र के पालन कीजिए, बहुत दया है, बहुत अनुभूतियाँ है। यही कह के अपन वाणी गुरु के चरण में रख रहे हैं। सभी देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के फिर से प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और श्री हरेंद्रानंद साहब अपने महादेव और माँ भगवती के फिर से प्रणाम के स्वीकार करेंगे।